नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल का डे एक परफेक्टली आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखने को मिला था। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर कभी आपका मार्केट लोअर एंड पे क्लोज होता है और नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन होता है और वहाँ पे प्रीवियस डे का जो आपका क्लोजिंग है वो सपोर्ट लेता है, तो वहाँ से आपको एक ऊपर की साइड हमको मार्केट जाता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि एक बायस क्या रहता है ट्रेडर्स के दिमाग में कि 2-3 दिन से गिर रहा है मार्केट, एक मौका मिला है, शॉर्ट करेंगे और उसी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे ऊपर की साइड शॉर्ट कवरिंग किया जाता है। और फिर यहाँ पे ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे लाते हैं तो ये जो गैप है उनको पहले देखता है कि ये यहाँ तक आएगा, उसके चक्कर में यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। फर्दर ऊपर आएगा तो लगेगा कि ये जो यहाँ पे हाई बना था ये आपका डबल टॉप बन के नीचे आएगा, यहाँ पे फिर से शॉर्ट होता है और ये लेवल पे उनका एसएल हिट होने के बाद वापस जब आता है तो उनको लगता है कि हाँ ये एक फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे फिर से शॉर्ट करता है। तो इसकी वजह से आपको फर्दर ऊपर जाता हुआ दिखता है। जो मैंने कल मेरे ग्रुप में भी बताया था कि यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है वो यहाँ पे ट्रैप होंगे और इनका शॉर्ट एक ही बार में यहाँ पे निकल जाएगा। जो आपको यहाँ पे दिखा ये मेरा टारगेट था, काफ़ी अच्छा सा स्मूथ हमने यहाँ पे बाइंग देखा और ये हमारा बाइंग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन था। तो ये मैंने उनको बताया था कि ये प्रॉफिट बुकिंग है, तो आप देखोगे इसी लेवल से यहाँ पे रिवर्सल आया है। मेरा टारगेट 749 था, यहाँ पे हाई लगाया हुआ है 755 और फिर यहाँ से रिवर्सल। अगर आप उसका कैंडल भी यहाँ पे देखते हो तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये शूटिंग स्टार कैंडल बना था और फिर कंफर्मेशन आपको मिल गया कि यहाँ से हम और नीचे जा सकता है। तो परफेक्टली एक प्राइस एक्शन था। निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट था। निफ्टी ने क्या किया था, कंपेयर टू बैंक निफ्टी ये थोड़ा वीक था, जो कंसोलिडेशन हो रहा था तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। मेरा टारगेट यहाँ तक का था क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है और ये मेरा मेक और ब्रेक वाला लेवल तो यहाँ तक जा सकता था, तो उसकी वजह से मैंने ये ड्रॉ करके आपके साथ भी शेयर किया था कि ये हमारा एक वन वे मूव हो सकता है। काफ़ी अच्छा सा जो ट्रेड बना था हमारा सेंसेक्स में था, वहाँ पे मैंने ऑप्शन बाय भी किया था जो 70 के आसपास था और 128 चला गया था 5-10 मिनट में ही। और फिर जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब मैंने उनको बोला था कि 66,000 का कॉल स्टडी के लिए देखो, वो वहाँ पे ज़ीरो हो सकता है। तो फिर मैंने उसको शॉर्ट किया था 102 पे और जो मैंने 24 के आसपास उसको कवर किया था। तो अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे और तो आपको यहाँ पे एक क्लियर ट्रेड हर रोज़ मिल सकता है। और यहाँ पे मैं फोकस के लिए क्या करता हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स है उसमें से मेरे पास ये जो फर्स्ट 6 है उसमें से अगर यहाँ पे 4-5 भी एक साइड कंफर्मेशन देते हैं तो हम यहाँ पे लॉन्ग में जा सकते हैं। तो शॉर्ट पे जैसे यहाँ पे यहाँ पे हम उसको होल्ड करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तो ये जो टॉप 6 है उसमें से 5 फेवर में है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते हैं। तो यही एक रीज़न था यहाँ पे बाय करने का। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो इंडेक्स में अगर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट टाइम हैमर कैंडल बना था, इंगल्फ किया था। आज हमने यहाँ पे फिर से ऊपर से सेलिंग देखने को मिला है। ये जो कैंडल क्लोज हुआ है वो एक नेगेटिव कहा जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल आप इसके ऊपर ओपन होते हो। 760 के ऊपर ओपन होता है तो फिर क्या होगा, फिर से शॉर्ट कवरिंग आएगी। जिन्होंने आज शॉर्ट किया है वो ट्रैप होंगे और आपको वापस अब नेक्स्ट आपका मूव आएगा 45,300 तक आपको लेके जाएगा। कब? जब आप यहाँ पे 780 के ऊपर ओपन होते हो। ओपन होना यानी ओपन होके सस्टेन भी करना ज़रूरी है 15 मिनट। इसमें जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 720 अभी भी, क्योंकि 720 के ऊपर ही यहाँ पे हमारा एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट टाइम जो क्लोजिंग किया था उसके बाद बेयरिश इंगल्फिंग बना हुआ है। पर अगर आज का लो निकल जाता है तो आपको कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल सकती है। 19,200 पहला रहेगा और फिर यहाँ से भी गिरावट आती है तो फिर 18,800 तक भी हम नीचे जा सकते हैं। इसके लिए कंफर्मेशन चाहिए हमें, ये 19,460 के नीचे एक क्लोजिंग चाहिए। फिन निफ्टी जो अभी भी हम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास ही है, आइडियल हमारा सपोर्ट बनेगा 640 के नीचे। तब तक हम एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करेंगे, पर इसके नीचे गया तो हम शॉर्ट करेंगे। नीचे में टारगेट फिर हम 19,200 तक भी जा सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो एस्कॉर्ट
एस्कॉर्ट में आपको ट्वीज़र देखने को मिला था, यहाँ पे डबल टॉप बना था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसको कंटिन्यू करता है। जो हमने शॉर्ट यहाँ पे देखने को मिला था, आज हम उसको ट्यूसडे भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आज के लो के नीचे निकलता है हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट पहला होना चाहिए 3115 के आसपास, उसको ब्रेक डाउन देता है तो फिर हमारा टारगेट 3030 होगा। कोटक बैंक को भी हमने कंटिन्यू किया हुआ है क्योंकि ये हमारा टारगेट अभी भी पेंडिंग है। इनसाइड बार बना हुआ है, लोअर एंड है, सपोर्ट है, तो यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा, ये लो आप ध्यान में रखना 1729, उसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो आपको एक वन वे आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है। नौकरी परफेक्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये चार्ट आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा। प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, ट्रेंड लाइन का एक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन दिया और फिर वहाँ पे फिर से बाउंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन हुआ है। आप नीचे से लेके ये यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ करते हो, रिजेक्शन आया 23%, पहला सपोर्ट आया 50%, यानी जब फॉल आया 50 से सपोर्ट लिया, बाउंस दिया, फिर से रिजेक्शन आया था और यहाँ से वापस ये 50% आया हुआ है। अब यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो आपका नीचे 3948 टारगेट रहेगा, वो जो आपका रहेगा 68%। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा, एक आपका एन पैटर्न होगा कि यहाँ से जो फॉल आया इस हिसाब से, तो ये यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो रही है कि हाँ ऐसा चार्ट आपको काफ़ी कुछ सिखा सकता है और अच्छा ट्रेड भी देख सकता है। तो लो के नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। निफ्टी का ऑप्शन चेन जहाँ पे सपोर्ट है 19,600। जो हमारा डिस्कशन क्या था उस दिन की, हमें जो मॉनिटर करना है 19,800 का करना है। तो हमारा यहाँ पे जो बिल्डअप है, जब मार्केट ऊपर जा रहा था और उसके बाद में रिवर्सल आया था, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम एक नए ओपन टैप करते हैं और मैं यहाँ पे करता हूँ निफ्टी और इसका पुट देखेंगे हम यहाँ पे 800 का पुट, इसको थोड़ा 15 मिनट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो शॉर्ट देखना है कि कौन से लेवल से हमें शॉर्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ओके, तो ये आ गया हमारा डेटा। तो जब मार्केट ओपन हुआ आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि धीरे धीरे यहाँ पे पुट शॉर्ट हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, और ऑपोजिट क्या हो रहा था, यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ था वहाँ पे आपको अनवाइंडिंग देखने को मिला था। तब आपका जो निफ्टी था वो भी यहाँ पे राइज कर रहा था और एंड में जाके आपको डंप भी देखने को मिल रहा था, जहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे लो लगना भी बंद हो चुका था और फिर यहाँ से OI भी रिड्यूस होने लगा और आपको यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सा डीप क्विकली लास्ट में देखने को मिला, यानी प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया था। तो आपको अगर फॉलो करना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपका जो OI इंक्रीज हो रहा है वो क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं। एक और दो कैंडल में जो आपका OI क्रिएट होता है वो सस्टेन ज़्यादातर नहीं करता है। तो अब हमें यहाँ पे ट्यूसडे जो ध्यान में रखना है, नीचे की साइड आपको जो ध्यान में रखना है 19,500 का पुट, ये आपको सपोर्ट का काम करेगा 600 एंड 500। अगर हम 600 के नीचे ओपन होते हैं तो आपको फर्दर एक क्विकली नीचे लेके जाएगा, 460 हमारा सपोर्ट रहेगा। और ऊपर की साइड अगर हमें देखना है तो अभी भी 19,800 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, पर 19,700 हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऊपर अगर हम ओपन होते हैं तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग आपको ऊपर लेके जाएगा। 19,800 अभी भी यहाँ पे 11 लाख ओपन है, तो नीचे गैप डाउन खुलता है तो हमें फर्दर नीचे एक अच्छा सा क्लियर मूव मिल सकता है। बैंक निफ्टी इसका वेडनेसडे को है एक्सपायरी और इसका जो नीचे सपोर्ट है 44,500 है, ऊपर रेजिस्टेंस 45,000 है। हमें यहाँ पे जो मॉनिटर करना है वो 44,800 का पुट में ध्यान में रखना है। फर्दर इंक्रीज होता है तो हमें यहाँ पे 780 के बाद में जो ब्रेकआउट मिलेगा वो आपको 4540 और 45,200 लेके जाएगा। और नीचे की साइड अगर 44,440 ये ब्रेक डाउन देता है तो आप नीचे में 44,080 और उसके बाद 43,800 तक भी नीचे जा सकते हो। तो इम्पोर्टेंट रहेगा 44,400 का कॉल, ऊपर में 44,800 का पुट। अब बात करते हैं फिन निफ्टी में सपोर्ट है 19,800। आज काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ, एक बार नीचे से बाउंस भी आया था और ऊपर से सेलिंग भी आई।
तो ये परफेक्टली यहाँ पे इसको आप स्ट्रेडल करके देख सकते हो कि 19800 का स्ट्रेडल में ब्रेकआउट आएगा, उस साइड आप ट्रेड कर सकते हो। नीचे में अभी भी आपको जो सपोर्ट मिलेगा 800 है, गैप डाउन 800 के नीचे होता है, तो फिर ये पैनिक में आएंगे 900 एंड 850 एंड 800 वाले, जो आपको नीचे लेके जा सकते हैं 600। यहाँ ऊपर की तरफ आपको देखना है तो वो रहेगा 900 का शॉर्ट कवरिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान में जो क्या रखना है कि ये जो अभी लेवल है वो हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए या तो लॉन्ग के लिए यही लेवल रहेगा। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करते हम लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर मानो कि हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं इस लेवल के आसपास, ये जो यहाँ पे अब ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पे हम ओपन होते हैं, एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं पुट बाय करने के लिए। हमारा एसएल रहेगा 740 का और हम यहाँ पे फर्दर नीचे आएंगे, वापस 500 की ओर जाएंगे। फ्लैट ओपनिंग होती है और एक बाउंस आता है, 660 को ब्रेक नहीं करता है, पर उसके बाद में आप वापस 640 को ब्रेक डाउन देते हो तो भी शॉर्ट करोगे। 580 एंड 560 आपका पहला टारगेट रहेगा, 540 को ब्रेक करता है तो 460 आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी इसमें भी सिमिलर है। ब्रेकआउट के लिए ये लेवल यहाँ पे ज़रूरी है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 780 के ऊपर निकलता है तो 880 एंड 45-40 आपका टारगेट रह सकता है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में इसी लेवल के कंसोलिडेशन करने के बाद में हम यहाँ पे 460 को ब्रेकडाउन देते हैं तो हमारा टारगेट बनेगा 44-160 हमारा पहला टारगेट बनेगा। और गैप डाउन अगर इसी लेवल के आसपास होते हैं तो जो बाउंस आएगा उसके बाद शॉर्ट करना 43-800 आपका टारगेट रहेगा। इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न सा था जो कंप्लीट हो चुका है। एक बाउंस आया, प्रीवियसली भी सपोर्ट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसी को रेजिस्टेंस फेस किया। अब आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है तो गैप डाउन मिलता है 720 के आसपास तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जब बाउंस आएगा 780 को वेट से ब्रेक नहीं करता है तो शॉर्ट करेंगे, आपका टारगेट 600 रहेगा। ऊपर में आपको इस लेवल के बाद ही यहाँ पे 900 के बाद ही आपको लॉन्ग करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।